हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टील कैरी। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएनपी। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम यहाँ पे लगा हुआ है 611 का, मीन्स 42,611 का यहाँ पे हाई लगा हुआ है। क्लोजिंग इसकी हुई है 535 पे, मीन्स जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है 500 का, उससे ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। एंड जो हाई लगाया है वो है यहाँ पे 611 का। अब हम देखते हैं कि आज की जो कैंडल है वो प्रीवियस क्लोजिंग से 162 पॉइंट यहाँ पे अपने आके इसने क्लोजिंग की है। तो अभी हम ये देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मूव आ सकता है, आज हमारी किस तरीके से मूवमेंट रही है। इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये चीज देखेंगे कि आज मार्केट में मूव किस तरीके से आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट उसी रेंज के अंदर ओपन हुई है। ये प्रीवियस डे का हाई भी था एंड क्लोजिंग भी था, एंड ये प्रीवियस डे का लो था। मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हुई। रेंज के अंदर ही ओपन होने के बाद यहाँ पे जो सबसे अच्छा पॉइंट था कि मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और ये मूवमेंट हमें लेकर गया है 550 के नियर। इसी के बीच में अगर हम यहाँ पे देख लीजिए कि 300 या 400 का अगर हम कॉल लेते हैं तो उसमें किस तरीके की मूवमेंट आती है। मैं आपको 42,300 का कॉल दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे 42,300 का कॉल लगा रखा है। इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूवमेंट काफी अच्छा आया हुआ है एंड इसने जो हाई लगाया है वो है लगभग 324 का, एंड अगर हम लो की बात करें तो 190। हालांकि भी नो, हमारी ट्रेड यहाँ नहीं होगी। हमारी ट्रेड जैसे ही वो वाली रेंज ब्रेक होगी, उस रेंज के भी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 240 से लेकर 250 के बीच में ट्रेड लेते हैं तो भी हमें 318 तक का एक काफी अच्छा मूवमेंट मिल रहा है 1 डे। तो ये मूवमेंट काफी अच्छा था आज के दिन में, मॉर्निंग के सेशन में। उसके बाद देखिए कि मार्केट ने एक रेंज बनाई, इसी रेंज के बीच में सस्टेन किया मार्केट, एंड उसके बाद अगर हाई क्रॉस होता तो हमें यहाँ पे इस तरीके की मूवमेंट मिल जाती, सस्टेन एंड अगेन अप। एंड उसके बाद देखिए मार्केट हल्की डाउन आई। डाउन आने के बाद इसने ये वाला जो लो है, इस स्विंग लो से ऊपर ही यहाँ पे अपना सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद यहाँ पे मार्केट अप गई, लेकिन ये वाला जो हाई था इसे ब्रेक नहीं कर पाए। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ पे अगर हम सही से लगाएं तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए। इसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए मार्केट यहाँ पे दोबारा फिर से अप गया एंड मार्केट 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। सस्टेन ना करने की वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड नीचे आने के बाद काफी अच्छा डाउन तरफ का मूवमेंट दिया, अगेन अप तरफ का मूवमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मूवमेंट हुआ कैसे, क्या हम इस मूवमेंट को समझ सकते हैं। इस मूवमेंट को समझने के लिए मैं आपको कुछ एक और चार्ट्स दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए HDFC बैंक। मॉर्निंग में हमने इस मूवमेंट की बात की, HDFC बैंक भी ऊपर गया है। मीन्स जिस तरीके से यहाँ पे बैंक मूव कर रहे हैं, उन्हीं वजह से बैंक जो सपोर्ट चार्ट है बैंक निफ्टी का वो अप एंड डाउन जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक डाउन आया है, ICIC लास्ट में यहाँ पे काफी अच्छा अप गया। SBI भी देख लेते हैं। SBI ने काफी अच्छा यहाँ पे डाउन का मूव दिया, फिर यहाँ पे अपसाइड का मूव दिया, इनसाइड कैंडल बनाते हुए। इसे हम हैरामी पैटर्न भी बोलते हैं। कोटक बैंक ने काफी अच्छा अपसाइड का मूव दिया एंड लास्ट में अपसाइड में ही सस्टेन किया है। अभी हमने ये सारे बैंक अलग अलग देखे हैं। अगर आप चार स्लाइड करके इन चारों बैंक को इकट्ठा लगाते हो तो आपको लाइव सेशन में, लाइव मार्केट में ये चीज समझने को मिलेगी कि कौन सा बैंक किस तरीके से मूव कर रहा है, आप उसमें किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, आप उसमें किस तरीके से बने हुए रह सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव मिला आज के दिन में। अब हम प्रिपेयर होते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि हमें नेक्स्ट डे किस तरीके से अच्छा मूव मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रह जाता है कि मार्केट यहाँ से कैसे घूम गया, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो अगर आप उन रीजंस को जानना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो चार्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। कहाँ कहाँ सपोर्ट पॉइंट बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहे हैं, उन पॉइंट्स को मिड में और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे ये रेंज बना रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहती है, कुछ समझ नहीं आती, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइब्रेरी ऑफ चार्ट।
अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर ही ओपन होती है एंड सस्टेन करती है, ध्यान से सुनिएगा, सस्टेन करती है, फिर यहाँ पे लो या हाई ब्रेक होता है, तो हमें अपसाइड का या डाउन साइड का एक काफी अच्छा मूव मिल जाएगा एंड हम उस मूवमेंट को अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे। रीजन इज दैट कि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सेशन में काफी अच्छा प्रीमियम हमें मिल जाता है। अब अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद अप निकलता है तो अपसाइड का अच्छा मूव मिलेगा, और अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो हमें डाउन तरफ का अच्छा मूव मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो, इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना है कि मार्केट वहां पे किस तरीके का बिहेव कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे टच करती है एंड ये फिर डबल बॉटम हो गया, एंड डबल बॉटम बनाने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके अप की तरफ निकले तो यहाँ पे हमारी रिवर्सल ट्रेड बनेगी। एक बार मैं रिमूव कर देती हूँ ड्राइंग ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जैसा मार्केट हो, जैसा मार्केट का रुख हो, उसके हिसाब से खुद को चेंज कीजिए और उसी के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा हाई हो गया। अब अगर हाई के मान लीजिए गैप अप ही ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट में फर्स्ट कैंडल किस तरीके की बनती है, क्या वो हमारे फेवर में है? फेवर में तो हम अप जाएंगे। इट में भी पॉसिबल कि मार्केट गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनाए और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करे, तो फिर वहां पे हमारी डाउन की ट्रेड भी बन सकती है। कुछ एक स्टेप हमें मार्केट ओपन होने के बाद लाइव सेशन के अंदर ही लेने होते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अभी हमने फिलहाल के लिए जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आपको इनमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो फिर आप लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, लाइब्रेरी ऑफ चार्ट को ज्वाइन कीजिए। आप उसमें अपना क्वेश्चन छोड़िए, आपको अच्छे तरीके से उसमें रिप्लाई मिलेगा और हम सब अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब जाने के यहाँ पे दो चांसेस थे। एक तो ये कि ये जो प्रीवियस वाला ये वाला सपोर्ट था इसको टच कर लिया, सेकंड ये कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, इस कैंडल ने यहाँ पे टच किया और इसकी इनसाइड बना के नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकल गया। तो इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। एंड यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल अगेन डाउन, ओके ये लास्ट में क्लोजिंग था, सो फॉरगेट इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो हम हल्की स्कैल्पिंग टाइप में जो ट्रेड लेते हैं वो यहाँ पे काफी अच्छी बनती है। यहाँ पे रेंज बनाया, रेड कैंडल नीचे आई, मान लीजिए कि किसी की यहाँ ट्रेड छूट की लेने से, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही है। रिमूव करते हैं पहले ड्राइंग को ताकि आप कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान से देख भी पाओ और समझ भी पाओ। एक ट्रेंड लाइन नहीं आती है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें कुछ एक चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से समझना और सीखने की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये रेंज बनी, अब इस रेंज के ऊपर ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मार्केट यहीं सस्टेन कर रहा है, ऊपर ही निकलेगा। ओके, कैंडल यहाँ पे डाउन में क्लोज कर दी तो ट्रेड एक्चुअल में यहाँ बनती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा होता है कि नहीं कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, तो हम एक रीचेक का वेट करते हैं। तो अभी वो रीचेक कहाँ पे आया है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल बनी, ये रीचेक का पॉइंट है और ये दो कैंडल में काफी अच्छा मिल गया इन द सेंस कि अगर आप ऑप्शन यहाँ पे पुट बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे थोड़ा और ये देखिए इसी को हम हाईलाइट कर देते हैं। 1 2 एंड 3 फोर्थ टाइम में यहाँ पे ब्रेक हुआ है रीचेक करने के साथ में। अभी मार्केट ने पहले यहाँ सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगा। यहाँ पे जिसके भी यहाँ ऐसा लगे हुए थे इन कैंडल्स का लो, वो ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिट हुआ, रीचेक किया, हल्का नीचे आया, लेकिन ये वाली जो लो है इसकी इसने रिस्पेक्ट की, इस वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे एक न्यू स्विंग बना दिया। स्विंग बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन की, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे मार्केट अप निकला, बट अब इस बार क्या हुआ है कि इस वाले हाई को भी नहीं निकाला, मार्केट अगेन यहाँ पे सस्टेन करने लगी उसी रेंज के बीच में जहां मार्केट में मॉर्निंग में सस्टेन किया था। मार्केट यहाँ से अब जरूर निकली, लेकिन अब यहाँ से जैसे बाहर निकली है तब अगेन सस्टेन मीन्स अब जाने के लिए कोशिश जारी है, लेकिन अब जा नहीं रहा, तो यहाँ पे डाउन तरफ की ट्रेड बनी।
इस तरीके से हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तो हमें अच्छे तरीके से उस चार्ट को समझना भी आएगा, देखना भी आएगा। उसके बाद अब जो इसने वापसी की है वो इसी पॉइंट के पास से की है, ये देखिए। तो ये हमने पूरा चार्ट अच्छे से समझने की कोशिश की है। आप भी इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस यू। टेक केयर।